राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12th इंग्लिश का बताने वाला हूं। कल 4 मार्च है और 4 मार्च की कल आपकी एग्जाम होने वाली है। सो आज इस वीडियो में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर का। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ लोस्ट स्प्रिंग, यानी आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर के जो ऑथर यानी जो लेखक है उनका नाम क्या है। तो अनीस जंग लेखिका है, नाम क्या है, अनीस जंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कहा जा रहा कि ये जो टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग यह क्या सिंबलाइज कर रहा, यानी इस चैप्टर में लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर में हमें क्या देखने को मिला है। तो लोस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी लोस्ट यानी खोया, ब्लूमिंग यानी उगना फूलना कह सकते हैं, और चाइल्डहुड यानी बचपना, यानी ऐसे कहानी हमें इसमें पढ़ने को देखने को मिला है कि बचपना जो है इसमें छीन ली गई है। उनकी बचपन में जो हमें आजादी मिलनी चाहिए वो आजादी हमसे छीन ली गई है, यानी बचपना जो है वो खो दिया गया इस स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू कैरेक्टर्स ऑफ लोस्ट स्प्रिंग, यानी आपसे कहा जा रहा लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर में जो दो मेन कैरेक्टर्स है उनका नाम क्या है। तो एक का नाम साहेब और एक का नाम मुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वेयर इज सीमापुरी, ध्यान सुनिएगा, वेयर इज सीमापुरी, यानी सीमापुरी कहाँ पर स्थित है, ईस्ट इंडिया, ईस्ट दिल्ली, ध्यान सुनिएगा, ईस्ट दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीविका का साधन क्या है। तो रैग पिकिंग, यानी कूड़ा कचरा चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, whom does अनीस जंग इनकाउंटर इन हर नेबरहुड, इस क्वेश्चन को मोस्ट बीबीआई कर लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेखिका अनीस जंग इनकाउंटर यानी देखती है कहां पर, अपने पड़ोस में, हुम यानी किसे। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा साहेब ए आलम को। किसे देखती है, तो साहेब ए आलम को। अब यहाँ पर कहा जा रहा हु वाज साहेब, साहेब कौन था, वह एक रैग पिकर था, यानी कूड़ा कचरा चुनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन से वेयर डज साहेब लिव, साहेब कहाँ पर रहा करता था, तो सीमापुरी, कहाँ पर, सीमापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स, ध्यान सुनिएगा, साहेब जो है कूड़ा कचरा के ढेर पे क्यों जाया करता था। तो टू फाइंड अ सिल्वर क्वाइन, क्या सिल्वर क्वाइन खोजने के लिए, ए 10 रुपी नोट खोजने के लिए, ए रुपी खोजने के लिए, यानी ये सब खोजने के लिए। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू, यानी साहेब और उसके दोस्तों को किससे तुलना किया गया है। तो मॉर्निंग बर्ड्स के तुलना की गई है, मॉर्निंग बर्ड्स, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू अनिजन, यानी लेखिका के अनुसार व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कूड़े कचरा का ढेर क्या है। तो ए वंडर, क्या है, ए वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑथर, यानी लेखिका के अनुसार व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, यानी माता पिता के लिए, गार्जियन के लिए वो जो कूड़े कचरा का ढेर है वो क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी जिंदगी जीने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, व्हाट फॉर साहेब टू बी रैग पिकर, यानी साहेब को रैग पिकर कूड़ा कचरा चुनने के लिए ऐसा क्यों बाधित हुआ, ऐसा क्यों वो काम किया। तो एक्यूट पॉवर्टी, यानी एकदम गरीबी से जूझने की वजह से वह कूड़ा कचरा का ढेर जो है चुनना शुरू कर दिया, यानी वह एक रैग पिकर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी, यानी कूड़ा कचरा चुनने वाले लोग के पास उनकी पहचान नहीं है, बट दे हैव, लेकिन उनके पास क्या है, तो राशन कार्ड। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब, साहेब का फुल नेम यानी पूरा नाम क्या है, साहेब ए आलम, क्या है, साहेब ए आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम, साहेब ए आलम का अर्थ क्या है। तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यानी यह प्रश्न किसने पूछा कि आपका स्कूल तैयार हो गया। तो साहेब, किसने, साहेब, किससे, तो लेखिका अनीस जंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, यानी साहेब जो है वो कहाँ पर काम करता था? एट अ टी स्टॉल, यानी चाय के दुकान में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, हु डू यू थिंक साहेब इज रेफरिंग टू एज दे इन द सेंटेंस व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो, यानी आपसे कहा जा रहा कि यदि यह बन जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। ध्यान सुनिएगा, यदि यह बन जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। ये जो रेफरिंग वर्ड्स है इसका मतलब क्या है? द ऑफिशियल्स, यानी यहाँ पर ध्यान सुनिएगा कि जो साहेब है वो लेखिका से कहता है कि भाई ये जो स्कूल है वो बन जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साहेब्स मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज, यानी जो साहेब है वो मटरिंग करता है यानी बुदबुदाता है, और क्या कहते हैं ध्यान सुनिएगा, लुकिंग, मटरिंग एंड लुकिंग अवे, और वो इधर उधर जो है वो झांकता है। अब यहाँ पर मटरिंग और लुकिंग अवे जो है वो क्या सजेस्ट करता है? तो साइनेस, यानी वो थोड़ा शर्मा जाता है कि भाई पहली बात तो कोई उससे आखिर उस तरह की बातें नहीं कहता है कि तुम स्कूल जाओगे या नहीं जाओगे, बट जब लेखिका के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, यानी साहेब और उसके परिवार कहाँ से आए थे? तो ढाका से आए थे। कहाँ से? ढाका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया, यानी साहेब और उसके परिवार भारत क्यों आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड, क्योंकि जो स्टॉर्म्स यानी आंधी तूफान थे वह उनके जो घर है और जो खेत खलिहान है वो बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाई डिड साहेब लिव ढाका, यानी साहेब जो है वो ढाका अपना जो देश है वह क्यों छोड़ा? लैक ऑफ एनफ फूड, यानी भोजन की आवश्यकता होने की वजह से, भोजन जमा न करने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द स्क्वैटर्स इन सीमापुरी अराइव्ड एज रेफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश इन ईयर, यानी कहा जा रहा कि सीमापुरी में जो बांग्लादेश से जो स्क्वैटर्स आए थे वह कब आए थे? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर हम आंसर की बात करें तो देखिए 1965 में आए थे, 1871 में आए थे, 1971, 1986, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1971 में आए थे। कहाँ पर? सीमापुरी में। और सीमापुरी में लगभग 10,000 जो लोग हैं वो रहा करते थे। कितने? तो 10,000 लोग जो है रहा करते थे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, यानी कौन सा शहर ग्लास बैंगल्स यानी चूड़ियों को लेकर फेमस था? तो फिरोजाबाद। नेक्स्ट है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी ये जो सिटी फिरोजाबाद है वह किस लिए फेमस था, प्रसिद्ध था? तो ग्लास बैंगल्स यानी चूड़ी को लेकर। क्वेश्चन है कि विच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी चूड़ी के कारखाने जो है, इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के जो सेंटर है वो कहाँ पर है? तो ध्यान सुनिएगा, फिरोजाबाद। देखिए स्पेलिंग मिला लीजिएगा, फिरोजाबाद ये वाला होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट आर हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री, यानी चूड़ी के कारखाने में काम करने से क्या हजार्ड्स होता है, क्या कह सकते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं? तो यहाँ पर अगर देखा जाए पुअर हेल्थ, यानी उनकी हेल्थ जो है स्वास्थ्य वो खराब जाती, उनकी जिंदगी जो है एकदम दयनीय स्थिति बढ़ जाता, उनकी आंख की रोशनी जो वो चला जाता, यानी देखा जाए तो ये सब होता है, यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है कि व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी बर्बादी के वजह, बर्बादी ध्यान सुनेगा, ऐसे बच्चों के लिए क्या बाधित था जो उनका जिंदगी जो है वो शोषित होने की वजह से बाध्य हो गया? तो गरीबी, यानी गरीबी एक ऐसा इनके अंदर छा गया या फिर आ गया जिसकी वजह से वो अपना जिंदगी को दांव में लगाकर काम जो है करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मुकेश, मुकेश कौन था? तो बैंगल मेकर्स, कौन था? तो बैंगल मेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, यानी मुकेश जो है एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जिसका परिवार बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वाला था। नेक्स्ट है कि इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, यानी मुकेश जो है कैसा घर में रहा करता था? ए हाफ बिल्ट हट, यानी एक ऐसा झोपड़ी जो आधा आधा बना हुआ था। द फ्रेल ओमेन इन मुकेश हाउस इज हिज,
यानी एक महिला जो मुकेश के घर में रहा करती थी वह मुकेश की कौन थी? तो एल्डेस्ट ब्रदर वाइफ यानी उसके भाभी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स, यानी आप शहर के नाम बताएं जहां मुकेश रहा करता था। फिरोजाबाद। नेक्स्ट है कि व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का सपना क्या था? टू बी अ मोटर मैकेनिक। क्या था? टू बी अ मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश जो है क्या बनना चाहता था? तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्या? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। नेक्स्ट है कि मुकेश वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, यानी मुकेश मोटर मैकेनिक बनना तो चाहता था लेकिन कैसे? तो बाई गोइंग टू ए गैराज, यानी गैराज जाकर, यानी वहां पर जो है गैराज है, गैराज जाएगा भाई, तभी तो वो गाड़ी के पार्ट पुर्जा के बारे में सीखेगा जानेगा। नेक्स्ट है हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी खुद का मालिक जो है वो बनने के लिए कौन बाधित करता था, कौन जोर देता था? तो मुकेश। कौन? मुकेश। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनेगा, व्हाट वाज प्रोफेशंस ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बैंगल मेकर, यानी चूड़ी बनाने के काम से पहले मुकेश के पिता जो है वो क्या करते थे? तो वह एक टेलर थे। क्या करते थे? वह एक टेलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट है कि कैन अ गॉड गिवन लिनिएज बी एवर बी ब्रोकन, हु सेड दिस, यानी ये हमारा रीति रिवाज है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ है जो मैं इसे नहीं तोड़ सकता। ये जो कथन है किसने कहा? तो मुकेश के दादी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी ये जो फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी कंडीशन एकदम खराब है, यह जिम्मेदार कौन है? तो स्टिग्मा ऑफ कास्ट, यानी कास्ट को लेकर कि वहाँ के लोग जो है मानते हैं कि भाई ये हमारा रीति रिवाज है, हम ऐसे कास्ट में जन्म लिए हैं तो हम यही काम करेंगे। साथ ही साथ मिडिल मैन हो गए, उनके वजह से पुलिस मैन हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, यानी देखा जाए तो इन सभी की वजह से उनकी स्थिति जो है एकदम खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। नेक्स्ट है कि इफ लॉज वेयर टू बी इन्फोर्स्ड इन फिरोजाबाद इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अबाउट चिल्ड्रेन, यानी कहा जा रहा अगर फिरोजाबाद में नियम कानून बना दी जाए तो ऐसे कितने हजार बच्चे हैं जिनकी जिंदगी को बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है? तो 20,000। कितना? 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मेटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए, ध्यान सुनेगा, कार ड्राइवर, यानी कहा जा रहा कि ऐसा क्या है जो मुकेश जो है अपना सपना को पूरा कर सकता है, ऐसा क्या प्रयास कर कर, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम करके, हाँ, गोइंग टू गैराज, हाँ, गाइडेंस ऑफ हिज ऑन ऑनर, हिज ऑनर, यानी वहां पर जब गैराज आएगा तो वहां के जो ऑनर है जब वो गाइडेंस करेगा तब, तो ये तीनों चीज मिलाकर यानी ये राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे हो, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।